जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। दिल्ली में एमसीडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का चुनाव संपन्न हो गया है और इसके नतीजे भी आ गए हैं। आम आदमी 132 सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि 104 सीट जीत करके भाजपा दूसरे नंबर पर है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर है और मात्र 9 उम्मीदवार ही इनके जीते हैं। लेकिन इस चुनाव में जो खास बात है वो यह है कि कांग्रेस के वोट प्रतिशत में काफ़ी इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, मुस्लिम मतदाता जो आप यानी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की ओर छिटक गए थे, वो अब कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। इसका संकेत इस चुनाव में स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। आलम यह है कि 9 जीते हुए पार्षदों में 7 पार्षद जो है वो मुस्लिम मतदाता है। 2 साल पहले यानी 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने 68 सीटों पर विजय हासिल की थी, उस चुनाव में आप पार्टी को 53.8% वोट मिला था। 53.8% इनका वोट शेयर था। लेकिन ये जो चुनाव हुआ है, एमसीडी का चुनाव हुआ है, इसमें अरविंद केजरीवाल को यानी आप पार्टी को 42.3% वोट शेयर ही हुआ है। हालांकि इस एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को काफ़ी सीटों का नुकसान हुआ है पिछले चुनाव की तुलना में, लेकिन वोटों का मार्जिन जो है वो काफ़ी बढ़ा है। 2017 में तीनों नगर निगम के पार्षदों, पहले तो 3 नगर निगम बनाया गया था। पिछले नगर निगम चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस को 31 सीट थी, जो कि इस बार के चुनाव में 9 पर आकर के अटक गई है, यानी 22 सीटें कम हो गई है। लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में उनके वोट परसेंट में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है, यानी 4.3 से ये 12.4 पर कांग्रेस पहुंच गई है। अगर इस मत परसेंटेज ऑफ वोट की बात करें तो कांग्रेस के लिए एक संजीवनी साबित होने का संकेत मिल रहा है। अगले 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में तो लोकसभा सीटों में तो ना तो आपकी सीटें एक भी सांसद है और ना ही कांग्रेस के हैं दिल्ली से। तो ये जो वोट और परसेंटेज ऑफ वोट जो बढ़ा है, ये बहुत ही अच्छा संकेत कांग्रेस के लिए माना जा रहा है। यानी चुनाव होंगे तो जरूर और इसमें बढ़ोतरी होगी। अब तो दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों पर आप काबिज है। अब अरविंद केजरीवाल को यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि एमसीडी में मेरी सरकार नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि एमसीडी को पैसा दिल्ली सरकार के द्वारा ही दी जाती थी, पैसा मिलता था। लेकिन अब तो एमसीडी में भी दिल्ली आप पार्टी है और विधानसभा में दिल्ली सरकार में भी आप पार्टी है, यानी कोई भी मौका अरविंद केजरीवाल के लिए अब नहीं बचा है। अब परसेंटेज ऑफ वोट की जहाँ तक बात है तो भाजपा के लिए भी इस चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में एक फायदेमंद साबित हो रहा है। यानी पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जितने परसेंट वोट मिले थे, उससे ज़्यादा परसेंटेज इस बार एमसीडी के चुनाव में भाजपा को
मिला हुआ है। यानी किसी भी हालत में ये जो वोट कम होने की बात है, ये सिर्फ आपके लिए है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों को वोट परसेंट जो है वो बढ़ा है।